आप सबको सलाम। हमसे एक ही पाप बार बार क्यों होता रहता है? हम पिछले संडे से, पिछले रविवार से इस बात पर मनन कर रहे हैं कि बहुत दफा एक ही ऐसा गुनाह या एक ही ऐसी बात होती है जो हमें बार बार हमसे होती रहती है, चाहते या ना चाहते हुए, और वो बात हमें बार बार खुदा से दूर करती रहती है। और वो क्यों होती रहती है, हम उन बातों पर गौर तलब कर रहे थे। और अभी तक जो हमने मनन कर करके देखा है, हमने देखा है कि जब हम अपनी कमजोरियों को जानते हुए यीशु मसीह के पास नहीं जाते हैं तो वो बातें हमसे बार बार होती रहती है। हमने ये सीखा था पतरस के इंसिडेंट को लेकर के, खुदावंद यीशु मसीह ने उस पर जाहिर किया था कि भाई तू क्या करेगा, तू क्या सारे क्या हो जाएंगे, चेले जो है मुझे छोड़ के भाग जाएंगे। तो उसने क्या कहा था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, अगर मुझे मरना भी पड़े तो भी मैं तेरे साथ, है ना। मतलब यीशु मसीह कह रहे हैं कि ऐसा हो जा सकता है, ऐसा हो जाएगा। फिर भी वो उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और अपनी काबिलियत के दम पर भरोसा रखता था। और बहुत दफा मैंने बताया पिछले संडे कैसे हम भी इन बातों के साथ जूझते हुए, जब खुदा पे डिपेंड नहीं होते, जब यीशु मसीह के पास नहीं जाते हैं, तो हम भी बार बार उस पाप में गिरते रहते हैं। दूसरी बात हमने सीखी थी कि क्यों हम पाप में बार बार, एक ही पाप जो है हमसे बार बार क्यों होता रहता है, जब हम उस पाप को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वी इंजॉय, हमें आनंद आता है वो चीज करने में, एंड वी इंजॉय। मैं वो बहुत सारी बातें मैंने बताई थी पिछले संडे, और उन बातों से कैसे निकलना है, उन बातों पे गौर तलब किया था कि आज इस पूरे कलाम को मैं रैप अप करूंगा दो और बातें आप सबके साथ साझा करते हुए जो आज के कलाम में से हमने पढ़ा है। और मैं आज के कलाम के रिगार्डिंग जो सबसे पहली बात आपके सामने रखना चाहता कि क्यों हमसे एक ही पाप जो है वो बार बार होता रहता है, आज मैं बताना चाहता हूं। जब हमारी भावनाएं हमारी रूहानी बातों पर हावी हो जाती हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस लाइन को, जब हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स हमारी रूहानी बातों पर या हमारी रूहानी जीवन पर हावी हो जाती हैं, हमारी भावनाएं ज्यादा ओवरटेक कर लेती हैं हमारी रूहानी बातों पर, हमारी प्रार्थना जिंदगी पर। मैं दो एग्जाम्पल दूंगा बाइबल में से, आप ध्यान से सुनिएगा, और वो दो बातें हमारी रोजमर्रा जिंदगी के साथ बहुत कनेक्ट होती हैं, वो भी मैं कनेक्ट करूंगा, और उनसे हमें बाहर कैसे निकलना है वो भी हम देखेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, कैसे हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं हमारे आत्मिक जीवन पर जब हावी रहती हैं तो वो पाप हमसे, जो एक ही वो पाप है, वो कोई भी पाप हो सकता है, वो मैं बताऊंगा इन्हीं एग्जाम्पल में कैसे हम उसके द्वारा बार बार वही पाप जो है वो करते रहते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं सैमसन के बारे में, शमशून के बारे में। शमशून का क्या पाप था? शमशून के जीवन के बारे में लगभग सब जानते हैं, क्या पाप था उसका। आप जब शमशून के पूरे जीवन को देखेंगे ना, पूरे जीवन में एक्चुअली एक ही कमजोरी थी उसमें, और अगर मैं पूरी स्लैंग लैंग्वेज में बोलूं, पूरा अपने सामाजिक उसमें आकर के बोलूं, तो वो थी औरत। उसकी एक ही कमजोरी थी, क्या थी? औरत। आप उसके पूरे जीवन को देखेंगे तो वो तीन औरतों के उसमें अपनी लस्टफुल फीलिंग्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाए। पहले थी तिमनी औरत, फिर प्रोस्टिट्यूट एक वैश्या, और फिर दलाइला। ये देखेंगे आप जब शमशून के बारे में पढ़ेंगे आप न्यायियों की किताब में। तिमनी औरत के, फिर एक प्रोस्टिट्यूट, और फिर एक वैश्या, और सॉरी दलाइला। एक ही पाप वो क्या करता रहा बार बार, क्यों? क्योंकि जो उसकी लस्टफुल फीलिंग थी वो उस पर कंट्रोल। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं यहां पर, क्योंकि बहुत सारे नौजवान भी है, दिस इज समथिंग दैट कैन डिस्ट्रॉय यू। ये वो चीज है, चाहे
औरत है चाहे मर्द है, ये वो चीज है जो आपको कंप्लीटली बर्बाद कर सकती है, कंप्लीटली कंप्लीटली। आपका करियर, आपकी मैरिज लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपका सब कुछ। यू शुड नो बेटर कि हाउ टू कंट्रोल ऑन दिस फीलिंग। आपका कंट्रोल होना चाहिए इस पे। दिस इज समथिंग। शमशोन बहुत तगड़ा योद्धा था। आज देखिए ना, आज यू कैन बी, आप पूरी कलीसिया में सबसे इंटेलिजेंट हो सकते हैं। आप पूरी कलीसिया में, पूरे अपने खानदान में हेल्दी हो सकते हैं, अच्छी बॉडी हो सकती है, सब कुछ अच्छा, माइंड है, बॉडी अच्छी है। आप पूरे खानदान में, पूरे कलीसिया में एक अच्छी जॉब पर हो सकते हैं। बट बी माइंडफुल, अगर हमारा इस चीज पे कंट्रोल नहीं है, एवरीथिंग कैन बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। सब कुछ कंप्लीटली, अगर इस पे कंट्रोल नहीं है, आप कितने भी बड़े ताकतवर, आप कितने भी बड़े हेल्दी क्यों नहीं है, एड्स इज समथिंग दैट कैन डिस्ट्रॉय यू कंप्लीटली। आप समझ रहे हैं? शमशोन ने इसी वजह से अपना बल, अरे नीति वचन में तो बड़ा साफ साफ लिखा है नौजवानों का ना, ध्यान दो, व्यभिचारिता में और पराई तीवी के चक्कर में मत पड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे बल को खा जाए। बल क्या है? बल है फाइनेंशियली बल। बल क्या है? आपका फिजिकल बल। बल क्या है? आपका मेंटली। आप तीनों चीजों में डिस्ट्रॉय होते हो, तीनों चीजों। और बहुत ही ओपन बोल रहा हूं, एंड दिस इज समथिंग दैट आई सपोज टू टीच यू ऑल। सो डोंट माइंड कि भाई साहब आज क्या बोल रहे हैं। दिस इज समथिंग दैट कंप्लीटली, आप पराई तीवी के चक्कर में हैं, आप उनसे ऐसी बातें करेंगे, आप मेंटली डिस्टर्ब रहोगे। आप पराई तीवी के चक्कर में, आप उसको खुश करने के चक्कर में जो पैसा आपके घर आना चाहिए वो कहां जाएगा? ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। आपका जो टाइम आपको मोर इंटेलेक्चुअल बनाने का था अपने आप को, वो आप कहां स्पेंड कर रहे हो? यही शमशोन के साथ हुआ। उसका जो आत्मिक जीवन था उस पे कौन हावी हो गया? उसकी फीलिंग्स, उसकी फीलिंग्स हावी हो गई, और वो पाप वो बार बार करता रहा। एक बार नहीं हुआ, तिम्नी औरत, प्रोस्टिट्यूट, एंड देन दलाइला ने तो उसका सब कुछ ही, आप समझ रहे हैं? बी माइंडफुल। ये वो फीलिंग की बात कर रहा हूं मैं जिससे आज बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। अच्छा, निकलना भी चाहते हैं, सबसे बड़ी बात निकलना भी चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे। वो मैं अभी बताऊंगा कैसे निकलना होता है, मैं अभी बताऊंगा। अभी मैं अच्छा, शमशोन जब इस फीलिंग में ग्रस्त था तो पता क्या क्या खोया उसने? उसने सबसे पहले जो रूहानी, जो खुदाई ताकत थी ना उसके पास, उसने वो खोई। आपको पता है खुदा ने हम सबको अपनी किसी ना किसी ताकत के साथ, किसी ना किसी रूहानी ब्लेसिंग के साथ ब्लेस किया है। आपको पता होना चाहिए, हर बशर को ब्लेस किया। आप अपने घर में एक अच्छे काउंसलर हो सकते हैं, आपकी बातें क्या दमदार आपके बच्चों पर, आपके पति पत्नी पर, आपके अपने लोगों पर एकदम असर दिखाती है। आपका खड़ा होना आपके परिवार के लिए, भले आप कुछ भी ना करते हो, आप खड़े हो अपने परिवार के साथ, गॉड हैज ब्लेस्ड यू इन सच अ वे कि आपका खड़ा होना ही मायने रखता है। तो बहुत सारी चीजों के साथ खुदा ने अपने लोगों को, हर बशर को एक रूहानी बरकत दी, और वो रूहानी बरकत अगर हमारी फीलिंग्स उस पर हावी हो रही हैं तो वो धीरे धीरे, जैसे शमशोन की खत्म हुई, कैसे हो क्या होने लग जाता है, हमारे जीवन में भी उसका खात्मा होने लग जाता है।
सो बी माइंडफुल। रिजल्ट क्या हुआ कि शमशून ने सबसे पहले अपनी रूहानी ताकत को खो दिया, रूहानी ताकत गई, फिर उसकी देखने की क्षमता गई। आपको पता है शमशून को क्या कर दिया गया था, है ना? यू नो दिस इज समथिंग, वो कहते हैं ना कि प्यार क्या होता है, हाँ, तो वो अंधा होता है, वो सच में अंधा होता है। दैट कैन, वो आपको नहीं देखने देगा आपके माँ बाप की इज्जत, वो आपको नहीं देखने देगा कि आप क्या हो, वो आपको नहीं देखने देगा कि आपका फोकस क्या है। शमशून क्या हो गया, अंधा। आज अंधे हो जाते हैं। अगर सच फीलिंग्स जो हम पर हावी होती हैं हमारी आत्मिक बातों की बजाय, तो ये हमें अंधा कर देती है, ये हमें देखने नहीं देती कि खुदा ने जो बातें कही है वो कितनी सच है। खुदा ने इन बातों से बचने के लिए कहा तो वो कितनी प्रैक्टिकल है, हमें बचना है। अच्छा, एक और चीज पता है, ये फीलिंग्स हमें हमारी आजादी खत्म कर देती हैं। जो बंदा इस फीलिंग से ग्रस्त है ना, वो हमेशा डरता रहता है। आपको पता है, उसको खौफ रहता है, उसको खौफ रहता है हर चीज का, मुझे कोई देख ना ले। आप समझ रहे हैं, मेरा फोन कोई, जो बंदा इन बातों से आजाद है उसे कोई खौफ नहीं है, क्योंकि वो कुछ गलत कर ही नहीं रहा। शमशून अपनी आजादी खो चुका है, और दिस इज समथिंग दैट हैपन टू ऑल ऑफ अस इफ वी गो थ्रू सच इविल थिंग्स। और लास्ट में क्या हुआ, अपनी जिंदगी खो दी उसने, अपनी जिंदगी खो दी। दिस इज द रिजल्ट दैट वी फेस। अगर हमारी भावनाएं, हमारी ऐसी फीलिंग्स हमारी रूहानी बातों पर हावी हो रही हैं, तो जैसे शमशून एक ही पाप बार बार करता रहा, हम उस जाल में फंसते जाते हैं, उस जाल में फंसते जाते हैं। मैं दूसरी बाइबल की एग्जांपल दे रहा हूं, राजा शाऊल। राजा शाऊल का क्या पाप था, बोलिए? वैसी अपनी कौन सी भावना उसके जीवन पर हावी हो गई जिसने उसे पाप करने के लिए प्रेरित कर दिया? बोलिए, सब जानते हैं। जो सबसे पहला पाप उसने किया था ना, उसके पीछे फीलिंग थी, ये सब सही है, पर मैं बताना चाहता हूं, लालच। खुदा ने कहा तू जहां जहां तुझे मैं भेज रहा हूं वहां का सब कुछ ही खत्म करके आना, और ये क्या करके आया? मोटी मोटी गायें, बैल, बकरियां, ये सब क्या करके ले आया? अपने साथ ले आया। फीलिंग्स होती है ना हमारे अंदर, हमें ये भी मिल जाए, है ना? मैं पिछले संडे बता रहा था ना, सेंट ऑगस्टीन, उसने क्या कहा, उसकी दुआ क्या थी, खुदा मैं अपने पापों से तंग आ चुका हूं, मुझे इनसे निकाल। और फिर बाद में क्या कहता है, खुदा ये वाला पाप मैं थोड़ी देर बाद छोड़ूंगा, अभी नहीं। आप समझ रहे हैं, क्योंकि लालच है ना, वो अभी करना है। शाऊल राजा जो आत्मिक बातों, जो रूहानी बातें उस पर आई थी कि तुझे ये करना है, उसके ऊपर क्या हावी हो गया? उसका लालच। आज हमारा लालच हम पे हावी हो जाता है बहुत दफा, हमारा लालच। और जो दूसरी चीज बोली यहां पर किसी अजीज ने बोली कि जेलसी, जेलसी थी उसको। जेलसी किससे थी? राजा दाऊद से। राजा दाऊद हु वाज बीइंग अनॉइंटेड, कि उसका मसा किया गया कि वो राजा, वो इस चीज को कबूल नहीं कर पा रहा है, वो इस चीज को कबूल नहीं कर पा रहा। अच्छा, ये वो जेलसी, किसी दिन मैं प्रचार करूंगा इस बात पे, मेरा ध्यान है इस बात पे कि जेलसी हमें कैसे बर्बाद करती है। और राजा शाऊल को नहीं दिख रहा है, जेलसी में, ईर्ष्या में उसे नहीं दिख रहा है कि वो किसके खिलाफ जा रहा है, जिसको खुदा ने मसा, जिसको खुदा ने मसा। आपको पता है क्या रिजल्ट होता है जब हम अपने ऊपर
रूहानी बातों की बजाय अपनी फीलिंग्स को हावी होने देते हैं, आपको पता है क्या रिजल्ट होता है? मोस्ट जो बड़ा ही पैथेटिक रिजल्ट होता है वो ये होता है कि खुदा अपना आत्मा हमसे उठा लेता है, और जहां से खुदा का आत्मा उठता है वहां पर फिर कोई और आत्मा आता है। ये हुआ था किसके साथ? शाऊल के साथ यही तो हुआ था। क्या हुआ था? वचन में लिखा है कि खुदा का आत्मा उससे हट गया और एक दुष्ट आत्मा उस पर हावी होने लगा। सो बी माइंडफुल, बी माइंडफुल। अगर आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं, गुस्सा, ईर्ष्या, लालच, लस्टफुल भावना, जो वासना की भावना है, ये सब आप पर हावी हो रही हैं बाइबल की बातों की बजाय, तो गौर तलब कीजिएगा कि खुदा का आत्मा हटता है और कौन सा आत्मा आता है? दुष्ट आत्मा। और दुष्ट आत्मा वो जिंदगियां बर्बाद कर दे। अब जब ये सारी बातें हो रही हैं तो आपको पता, क्योंकि जब ये चीज हुई शाऊल के साथ तो रिजल्ट क्या होता? उसका राज्य उससे छीन लिया, उसका राज्य जो अधिकार था वो उससे छीन लिया गया। आपको पता, उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हुई। उसकी फैमिली से सिर्फ एक ही बंदा बचा, उसका पोता, जिसका नाम था मपीबोशेत, जो कि दोनों ही टांगों से क्या हो गया था? लंगड़ा हो गया था। अगर आप सब वो पढ़ा है आपने पहले शमूएल की किताब में। खुदा के आत्मा को खो दिया था उसने। बी माइंडफुल, समझदार बने और अपनी भावनाओं पर, अपनी आत्मिक, अपनी रूहानी जीवन पर अपनी भावनाओं को ओवरटेक मत करने दें। फीलिंग्स जो होती हैं वो कुछ समय के लिए होती हैं। गुस्सा भी कुछ समय के लिए है, आपकी लस्टफुल फीलिंग भी बस कुछ समय के लिए। यू शुड प्रूडेंट एंड वाइज एनफ की उस पर कंट्रोल करना है। आपका ग्रीड भी कुछ समय के लिए। सो बी माइंडफुल। अच्छा ठीक है भाई साहब, ये सारी बातें कैसे कंट्रोल करें? सब जानना चाहते हैं कैसे कंट्रोल करें? आप अपनी बाइबल में से निकालिए, खुद पढ़िए, सब पढ़ेंगे। नीति वचन 4:23। ओके, नीति वचन 4:23 सब मिलके। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमीन। तो सबसे अधिक किसकी रक्षा करनी है? अपने मन की। इन सम वर्जन ये लिखा है अपने दिल पर काबू रख। कहां पर काबू रख? अपने दिल पर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही से है। क्योंकि जो यहां पर है वही, यीशु मसीह ने यही कहा ना, जो तुम्हारे अंदर है वही बाहर आएगा। जो तुम्हारे अंदर है वही बाहर आएगा। और लास्ट संडे हमने क्या सीखा था? लास्ट में आपको याद है क्या सीखा था? क्या करें कि हमसे एक ही पाप बार बार ना हो। रोमन 7 में से सीखा था। क्या सीखा था? रोमियो का खत 7 अध्याय में से सीखा था हमने, उसकी 25 आयत, कि परमेश्वर की व्यवस्था का बुद्धि से क्या कर? सेवन कर। क्या कर? तो इस दिल में से अच्छी बातें जब ही निकलेंगी जब ये वचन की अच्छी बातें इस दिल में जाएंगी। आप समझ रहे हैं? जब दिल में वचन की बातें टाइम टू टाइम जाती रहेंगी, आप पढ़ते रहेंगे, तो दिल में से क्या आएगा बाहर? कि हमें व्यभिचार, इस भावना को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि इस भावना से बहुत से लोगों ने अपना नुकसान कर। तो लालच जो है वो कैसे हमें बर्बाद करता है। पर जब खुदा के कलाम की बातें दिल के अंदर होती है ना, तो हमें ये सब बातें याद आती है। इन्होंने लालच किया था और क्या हुआ था? मार खाई थी। तो हमें भी लालच जैसी भावनाओं को अपनी रूहानी जीवन पर ओवरटेक नहीं करने देंगे। ये थी पहली बात। हमारी भावनाएं जब हमारे
आत्मिक जीवन पर ओवरटेक कर लेती हैं, तो हमें समझ में नहीं आता है। हम शमशून की मानें, शाऊल की मानें और बहुत सारे ऐसे लोगों की मानें, हम एक ही पाप हम बार बार करते हैं। और इस पे काबू कैसे पाना है? अपने मन पे कंट्रोल करना है। और मन पे कंट्रोल कैसे होगा? जब मन में अच्छी बातें जाएंगी। और वो अच्छी बातें कौन सी हैं? खुदा के कलाम। आप इसको जितना पढ़ोगे, आप अपने मन को काबू करने की हिम्मत पाते रहोगे। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि इंसान के अंदर जो है वही बाहर आता है। तो टेक इट, इसको अपने अंदर, यू विल बी ब्लेस्ड, यू विल बी ब्लेस्ड। दूसरी चीज कि हमसे एक ही पाप बार बार क्यों होता रहता है। आज हमने दो हवाले पढ़े हैं, निर्गमन की किताब 32 अध्याय और निर्गमन की किताब 17 अध्याय। दोनों में कॉमन क्या हो रहा है? इजरायली क्या कर रहे हैं? कुड़कुड़ा। वेरी गुड। दोनों में कॉमन ये हो रहा है कि दोनों में कॉमन चीज पता क्या हो रही है? कि लोगों ने, इजरायलियों ने खुदा की बजाय उनका ज्यादा फोकस पता किस साइड हो रहा है? अपनी प्रॉब्लम की साइड। जब हम खुदा की बजाय अपनी परेशानियों पर, अपनी विपदा पर, अपनी प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं, देयर आर हाईली चांसेस कि हम उस पाप में बार बार। अच्छा, इजरायली ये एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, पर कितनी बार वो बुड़बुड़ाए, कुड़कुड़ाए हैं। किस पर? खुदा पर। ये पाप बार बार हुआ है। इसलिए मैंने 2 चैप्टर्स में ये चीज पढ़ाई थी। 17 अध्याय में वो क्या कर रहे हैं? बुड़बुड़ा रहे हैं कि हमें पानी नहीं मिल रहा है। और 32 अध्याय में भी क्या कर रहे हैं वो? क्योंकि जब मूसा को आने में देर हो रही है तो क्या कर रहे हैं? बुड़बुड़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो पता नहीं हम सबको छोड़ के कहां, खुद कहां पता नहीं चला गया है। अब हम क्या करें? जब जब कोई भी परेशानी है, कोई भी मुश्किलात है, जब जब हमारा फोकस हमारे खुदा को छोड़कर उन चीजों पर होता है, हम पाप में फंसते हैं। हम आप ऐसे क्यों होता है? क्योंकि तब कुछ चीजें होती है। तब सबसे पहली बात कुड़कुड़ाना होता है, और कुड़कुड़ाते हैं लोग। हमारे साथ ही ऐसा क्यों? और कुड़कुड़ाना आपको लीड करता है कि आप खुदा की कुदरत को सवाल करते हैं। हम खुदा को सवाल करने लग गए। अय्यूब ने भी सवाल किए थे खुदा की कुदरत। और फिर एक और जो चीज होती है, हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं। ज़बूर 73 पढ़ा था मैंने, एक बार कहा था अच्छे से पढ़ना, पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ना वहां ज़बूर 73 को घर जाके इत्मीनान। लोग कंपैरिजन कर लग जाते हैं कि देख खुदा, दुष्ट तो कितना बढ़ रहे हैं। और जहां पर जब हम फोकस होता है ना हमारा प्रॉब्लम्स पे, हम उन लोगों को कंपैरिजन करते हैं। और कंपैरिजन इज समथिंग दैट ऑलवेज कैन लीड अस टू समथिंग दैट इज डिस्ट्रक्शन, जो नाशवान है। फिर हम करते हैं। ये भी तो, इन्होंने भी तो कंपैरिजन किया। इन्होंने क्या कंपैरिजन किया? वो तो जब पानी की बात हो रही है ना कि पानी दे हमें, तो मूसा को क्या कर रहे हैं? तू हमें मिस्र में से कंपेयर कर रहे हैं ना, कंपेयर कर रहे हैं। हम मिस्र में है ना मीट खाते थे, ये करते थे, वो करते थे। ये बात भी तो बोली इजरायलियों ने। और तू हमें यहां पर मरने के लिए ले आया। क्या क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। ये नहीं देख रहे हैं कि वहां पर हम गुलामी में थे, हम मर रहे थे, हमारे बच्चों का शोषण हो रहा था, हमारा शोषण हो रहा था। अरे हमारी बेटियों को जिंदा रखा जा रहा था और बेटों को मारा जा। ये नहीं दिख रहा है? क्या दिख रहा है? हम वहां तो मीट खाते थे, हम वहां तो अच्छे से रहते थे। दिस हैपेंस जब खुदा के वायदों की बजाय हमारा ध्यान हमारी मुसीबत और परेशानियों पर होता है, तो ये पाप हमसे क्या होता है? बार बार होता है। और जब हम इस चीज पर ज्यादा फोकस करते हैं ना, शिकायतें रहती हैं। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, इजरायलियों को देखिएगा। इजरायलियों के वो पीढ़ी जो शिकायतों में ही रही, वो पीढ़ी अपनी शिकायतों में ही मर गई। आपको पता है? वो शिकायतें करती करती पूरी पीढ़ी मर गई। और वो पीढ़ी खुदा की आशीष के उस जगह को देख
आपने वचन अगर ध्यान से पढ़ते हो तो ये वचन में बयान है कि वो सारी पीढ़ी जहां पर खुदा ने वायदा किया था वहां पर वो जा नहीं पाई, वहां पर नहीं जा पाई, क्योंकि वो पाप बार बार उनसे। तो स्टॉप। मैं कहना चाहता हूं, किसी भी बात से आप खफा हैं अपनी जिंदगी में कि प्रॉब्लम परेशानी कुछ भी है, आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे मैं नहीं समझ सकता, शायद मैं आपकी वो फीलिंग्स को नहीं समझ सकता, बट डोंट बी क्या कहूं मैं कि निराश मत हो, खुदा है जो समझता है। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जैसे इजरायली अपनी उन शिकायतें करते 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 मरी गए, खत्म ही हो गए, कहीं ये हमारे साथ ना, कहीं हमारे साथ ना। स्टॉप मेकिंग कंप्लेंट्स। और आपको पता है जब ये चीज हुई तो मैं कुछ बातें आपके साथ रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप 17 अध्याय और उसकी 5 आयत पर गौर तलब करें। यहां पर लिखा है, निर्गमन 17 उसकी 5 है, यहां पर लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। किसको मारा था? नील नदी को। क्या हुआ था नील नदी में? पानी क्या हो गया था? पानी लहू बन गया था। जितने जीव जंतु थे सारे उसमें क्या हो गए थे? मर गए थे, बदबू आने लगी थी, और यहां पर नील नदी का जिक्र क्यों किया जा रहा है? कि क्यों खुदा याद दिला रहा है कि भाई जैसे तूने नील नदी पे मारा था, इन बुजुर्गों को लेकर चल और बढ़ चल। क्यों याद दिलाया? सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से। क्योंकि नील नदी, जब ये मिस्र में रहते थे तो नील नदी वाज द ओनली सोर्स कि जो पूरे मिस्र को पानी पिलाती थी, पूरा मिस्री देश, क्योंकि वो इतना साफ पानी था, लोग उस पानी को पीते थे। पूरा मिस्र देश क्या करता था? उस पानी से अपनी प्यास बुझाते थे, अपने घर के लिए इस्तेमाल करते थे, उस पानी को पीते थे। तो खुदा याद दिला रहा है, उस नील नदी का नाम क्यों लिया? कि यार तुम लोग भूल गए, तुमने लाठी मारी थी और वो नील नदी जो लहू बन गई थी, जिसमें से पूरा मिस्र देश, है ना, हाहाकार मच गई थी कि अब हम जिंदा कैसे रहेंगे। उस पानी पर जब, है ना, मैंने तुम्हें कहा कि लाठी मार, तो वो पानी क्या हो गया था? पीने लायक हो गया। तो तुम्हें याद नहीं है लेसन क्या आ रहा है? अब ध्यान से सुनो, खुदा यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं कि यार उन बरकतों को याद करो, कंप्लेंट मत करो, शिकायत मत करो, उन बातों को भी याद करो जो मैंने तुम्हारे जीवन में ऑलरेडी करी हुई हैं। तुम क्यों भूल जाते हो? इसलिए नील नदी का यहां पर जिक्र है। खुदा वैसे भी तो कहता मूसा को, अरे सुन, अपनी लाठी ले, बुजुर्गों को ले और फलानी चट्टान पे मार। क्यों नील नदी का जिक्र किया? उनको याद दिलाने के लिए, तुम भूल चुके हो कि वहां पर क्या हुआ था। जिस चीज को तुम याद कर रहे हो ना कि हम तो मिस्र में ही ठीक थे, तो याद करो वहां पर क्या हुआ था, याद करो तब हालात क्या थे। हमारी खुदा से शिकायतें नहीं होंगी अगर हम उसकी सारी आशीषों को याद रखें। आमीन। क्योंकि हम याद नहीं रखते, हमारी शिकायतें दूर हो जाए, हमारी शिकायतें दूर हो जाए। तो लास्ट में मैं खुदा के कलाम को कंक्लूड कर रहा हूं। पिछले हफ्ते मैंने एक बात रखी थी लास्ट में कि हमसे बार बार ये पाप ना हो, एक ही पाप जो हमसे बार बार होता रहता है। मुझे नहीं पता, वी नो आवर सेल्फ बेटर, हम अपने आप को बेहतर जान। नशा भी हो सकता है, व्यभिचारिता हो सकती है, जेलसी हो सकती है, दूसरों की निंदा चुगली बुराई करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बार बार क्यों होता है? 4 रीजन मैंने बताए, ध्यान से रिकॉर्डेड रहेगा, फिर से भी सुन सकते हैं। पर इन बातों से कैसे निकलना है? प्रभु के कलाम का बुद्धि से सेवन करते रहे, इसको पढ़ना मत छोड़ो। और आज हमने देखा है, क्योंकि ये जब दिल के अंदर होता है ना, तो ऑटोमेटिकली दिल से क्या निकलेगा?
ये जीवन देता है, दिल में से ही, अपने अंदर में से ही क्या निकलेगा? जीवन की बातें निकलेंगी। पाप जो खत्म करने वाला होता है वो बातें नहीं निकलेंगी। और दूसरी बात मैं यहाँ पर रखना चाहता हूं, आप जब व्यवस्था विवरण उसका 6 है उसकी 8 आयत पढ़ोगे, वहां पर लिखा है मेरे ये कलाम की बातें तुम्हारी आंखों के बीच टीके के समान हो। ये आंखों के बीच नहीं, ये दो आंखें हैं और ये सेंटर है। कैसे हो? किसके समान हो? टीके के समान हो। ये बीच में क्यों बोला? ये क्या है? अरे बोलो जोर से। ये क्या है? ये माइंड, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे जहन में। फिर ये व्यवस्था की बातें एक टीके के समान होनी चाहिए हमारे माइंड में। ये बातें बार बार पढ़ते रहो। जब खुदा के कलाम जो जिंदा है, जो जिंदगी बख्शता है, वो बातें हमारे जहन में, हमारे दिल में बार बार हम उसको पढ़ते रहेंगे, मनन करते रहेंगे, हम उस पाप में जो हमसे एक, भले ही एक ही पाप है, बार बार हो रहा है, हम उस पर कंट्रोल करना सीखें। इसको अवॉइड मत कीजिए, इसको पढ़ें। खुदा बाप अपने कलाम के द्वारा हम सबको आशीष अदा करें। आमीन। आइए हम दुआ में। पिता परमेश्वर जी, हम धन्यवाद के साथ आपकी महिमा में आते हैं आज की अच्छी बातचीत के लिए, जो बड़ा ही प्रैक्टिकल एक टॉपिक रहा प्रभु जी पिछले रविवार से। कोई एक ऐसा पाप होता है जो हमसे बारंबार होता रहता है, आपके कलाम में से सीखा है कि वो क्यों होता है, और आपके कलाम में से हमने ये भी सीखा है कि उस पर हम कंट्रोल कैसे करें। हम तो अपने आप में इतनी कुव्वत नहीं रखते प्रभु जी, हम पूरी तरह से आप पर ही निर्भर होते हैं। हमारी मदद करना है बाप, ताकि उन बातों पर हम कंट्रोल कर सके और अपने जीवन में इस कदर आगे बढ़ सके जो जीवन आपको पसंद और खुश है। हमारी मदद करें। प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।